बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 मई है साल 2021। एंकर इमरान रियाज के बाद तालिबान ने भी हामिद मीर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। उरिया मकबूल जान भी किसी से पीछे नहीं रहे। ये पूरा मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस पर डिटेल के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। 2 दिन पहले एक वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान काफी अरसे के बाद यूएई और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कामयाब हुआ है और साथ ही इस वक्त अमेरिकन और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रही हैं। इंट्रा अफगान डायलॉग उसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत बन गई है। अभी 2 दिन पहले दोहा के अंदर 4 मुल्क की मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान के साथ, जिसके अंदर आप देख लीजिए दुनिया की सुपर पावर्स, एक चाइना, एक रशिया, एक अमेरिका और चौथा मुल्क पाकिस्तान है। इससे आप अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाब हिकमत अमली है मौजूदा हुकूमत की और साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। लेकिन ये बात हमारे सहाफी भाइयों को हजम नहीं हो रही। वो कभी कोई ताना देते हैं, कभी कोई पिछली बात को रेद कर लाते हैं, ताकि ये जो पाकिस्तान की एक अहमियत बनी है इनको हजम नहीं हो रही। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान कामयाबी के साथ खित्ते के अंदर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर आगे बढ़ रहा है। अब इसके अंदर हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, और इसके अंदर तालिबान जो है उनके साथ भी शायद हुकूमत के कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और इस वजह से अब हमारी जो पॉलिसी रही है हमेशा वो अफगानिस्तान के लिए अच्छी नहीं रही। हालांकि हमने देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान के साथ और अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत होती है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, लेकिन हमें हमेशा से धोखा मिला है। कभी भारत प्रॉक्सी के जरिए दाखिल हो जाता है, कभी ईरान जो है उसकी एंट्री हो जाती है। ये चीजें हम अमूमन देखते आए हैं, लेकिन इस वक्त खास माहौल के अंदर पाकिस्तान की बड़ी अहमियत हुई है और फिर भारत को जिस तरीके से चारों शान ने चत किया है, पाकिस्तान ने आउट कर दिया है पूरे मुज़ाकरात से। लेकिन इसके साथ जो सहाफी भाई हैं उनको बड़ी परेशानी होती है और कई उनकी खबरें जाली साबित होती हैं, फेक न्यूज होती हैं और जो बात उन्होंने करनी होती है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना होता है, यानी ख्वाहिश को खबर बनाना होता है, तो वो कह देते हैं कि मेरे जराए ने ये बात की है ताकि बात के अंदर गलत हो जाए। कह दिया जराए। ये मामला जो जराए है ये अब खत्म होना चाहिए। अब किस तरीके से ये मामला हुआ है, अब उरिया मकबूल जान जो है उन्होंने एक प्रोग्राम हरफे राज, आपको इल्म है, वो करते हैं न्यूज़ पर। वहां उन्होंने तालिबान के जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है सुहेल शहीन साहब, उनको उसी दिन उन्होंने टेलीफोन कॉल पर लिया और उन्होंने कहा कि जनाब बताइए, हमारे यहाँ तो हामिद मीर जो सहाफी है बड़े वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात बड़े खराब हो गए। आपने तुर्की के अंदर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर शिरकत नहीं की, तो अब मामलात जो है वो आपस के अंदर बद-एतमादी की फिजा बन गई है। तो पूरा जो कॉलम हामिद मीर का था वो यही बता रहा था कि पाकिस्तान ने जैसे कोई जबरदस्ती डिक्टेट करने की कोशिश की है और अब जो है तालिबान और पाकिस्तान के मामलात बड़े खराब हो गए, एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ उन्होंने खुद भी कहा कि एतमाद बिल्कुल करने नहीं चाहिए तालिबान को, चूंकि बहुत बड़ा हर दफा मुख्तदर इदारों ने उनको धोखा दिया। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की एक किताब का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। लेकिन अब ये जो सुहेल शाहीन है ज़ाहिर तालिबान के तो ये तर्जमान है। हामिद मीर तो पहले अपनी सहाफत चमका रहे थे। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उनसे पूछा गया कि बताइए जनाब, आपने तुर्की के अंदर जो कॉन्फ्रेंस थी, ज़ाहिर तुर्की पाकिस्तान चंद जो इस्लामी ममालिक है वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप मुज़ाकरात में शामिल क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने बताया देखिए हमें बड़ी लेट इतला मिली, टेलीविजन के जरिए इतला मिली, हमें नहीं बताया गया था, तो जब हम उसके अंदर मदऊ ही नहीं थे और फिर हमने मुज़ाकरात करने होते हैं, आपस के अंदर मुशावरत करनी होती है, जब हमें इतला मिली तो वो वक्त बहुत डिले हो चुका था, इसलिए हम उसके अंदर शामिल नहीं हो सके। साथ ही सवाल किया गया कि जनाब हमारे एक सहाफी हैं हामिद मीर साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने तालिबान से राब्ता किया है। तो इस पर जो तालिबान के वो सब स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई राब्ता हमारे साथ भारत ने नहीं किया। फिर पूछा गया जनाब हामिद मीर साहब कहते हैं हुकूमत और तालिबान, यानी हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान आपस के अंदर उनके ताल्लुकात खराब है और एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उन पर बद-एतमादी आ गई है। तो सुहेल शाहीन जो तर्जमान है तालिबान के वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान से बड़े बरादराना करीबी ताल्लुकात हैं, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं, आपस में हम मशवरे करते हैं, कोई डिक्टेशन वाला मामला है ही नहीं। जिस तरीके से हामिद मीर इस पूरे मामले को रंग दे रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नुमाइंदे कई मरतबा इस्लामाबाद में जा चुके हैं
और पाकिस्तानी नुमाइंदे हमें कई दफा मिल चुके हैं, तो आपस के अंदर हमारा बड़ा राब्ता है कि अगले जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी। तो इस ऐसी कोई बात नहीं जिस तरीके से अहमद मीर रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अफगान तालिबान के इस नुमाइंदे से यह भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं टीटीपी, उसके साथ क्या आप अपनी अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए, जंग के लिए इस्तेमाल करने देंगे। उन्होंने कहा जी हमारा टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी इस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी करता है तो अफगान तालिबान का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अहमद मीर जो बड़े जबरदस्त और एतमाद के साथ कालम भी लिखते हैं और ये भी बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मामलात बड़े आपस के अंदर खराब हो गए हैं, इसीलिए तुर्की के जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर वो शरीक नहीं हुए। इस पूरे मामले को उन्होंने बिल्कुल गलत करार दिया है, फेक करार दिया और उसको जो है वो रिबटल जबरदस्त तरीके से दे दिया है। अब ये बड़ी परेशानी बनी अहमद मीर को कि मैंने एक कालम लिखा और शाम को एक प्रोग्राम के अंदर ले लिया, उरिया मकबूल जान ने उसको अफगान तालिबान के, और मुझे वो झूठा साबित कर दिया। तो अब इसके साथ कहानी आगे फिर उसका जो है वो स्टार्ट होता है। इससे कबल मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से एंकर इमरान रियाज की तहरीके लबैक के हवाले से 2 वीडियोस को एडिट करके अहमद मीर रीट्वीट कर रहे हैं। चूंकि अहमद मीर साहब जियो जंग ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर कोई शुबा नहीं, सहाफत के अंदर एक बड़ा नाम है, पुराना ग्रुप है, लेकिन बहरहाल आजकल वो ऐसे लगता है कि नून लीग का एक मीडिया सेल है, ये एक अलहदा मामला है। लेकिन वहां पर बैठकर वो कैपिटल टॉक प्रोग्राम करते हैं, पुराने साफी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, इंटरनेशनल उनके रवाबत है। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का दौर आया तो पता चला है कि उनकी बहुत सारी बातें फेक न्यूज साबित होती हैं। वो अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर जराए का नाम देकर चला देते हैं और बाद के अंदर वो अक्सर गलत साबित होती हैं। इस तरीके से कई हमारे दोस्त वो काम करते हैं, हर महीने की उनके 10, 12, 14 जो फेक न्यूज होती हैं, गलत तजदिए होते हैं, वो दे दिया जाता है। तजदिया तो गलत भी हो सकता है, चलो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन खबर इस तरीके से देना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब कर देना, उधर सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा है, वजीर आजम जा रहे हैं तो वो क्राउन प्रिंस को तदहीक का निशाना बनाना, ये अजीब किस्म की एक सहाफत शुरू हो गई है। अब इसी तरीके से एक फेक वीडियो दी गई थी एंकर इमरान रियाज की, तो उसने कहा था देखिए जनाब अहमद मीर मेरे साथ मत टकराइए, अगर मैंने आपकी इस तरह की न्यूज देना शुरू कर दी तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, आप बड़े साफी हैं, वो साफत करें, मुनाफकत ना करें। तो ये इस तरीके से फिर ये चुप हुए थे और पता चला कि वो सारा जाल साजी थी और ये बेचारे हसद का शिकार होते हैं कि ये इमरान रियाज के मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर चले गए, लोग लाखों की तादाद के अंदर रोज उसको सुनते हैं। तो परेशानी तो होती है कि ये इतने बड़े चैनल लेकर सहाफत करके भी इनको लोग उस तरीके से वेटेज नहीं देते। अब दूसरी तरफ जो है उरिया मकबूल जान ने एक कालम लिखा, यानी ये जिस तरीके से रात को अहमद मीर के सारा झूठ पकड़ा गया, बेनकाब हो गया और पता चला कि ये बिल्कुल आजकल जाली सहाफत जो है करनी शुरू कर दी है। चूंकि बुग़्ज़े इमरान के अंदर और बुग़्ज़े जनरल बाजवा के अंदर कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और शरीफ और जरदारी माफिया आपस में लड़ भी रहे हैं आज NA 249 के इलेक्शन के अंदर, लेकिन बेचारे परेशान हैं तबका मलामतिया के तमाम सहाफी कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि दोनों पार्टियां हमारी हैं और इस बुग़्ज़े इमरान के अंदर ये मामलात इस तरीके से चलते रहते हैं। अब यहाँ पर उरिया मकबूल जान ने एक कालम लिखा और कालम का उन्वान था बेंच एंड बार मुत्तहिदा महात। उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से कादी फायद ईसा का जो फैसला हालिया आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से फैसला दिया है, ये इंसाफ का जनाजा निकाला गया है। पाकिस्तान के अंदर आइंदा कोई जज, ब्यूरोक्रेट और कोई भी उसकी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर करप्शन की, हरामखोर के पैसे की जायदादें बनेगी तो उनसे कोई पूछ ही नहीं सकेगा और जब इनसे नहीं पूछ सकेगा तो सियासतदानों का फिर एहतसाब किस तरीके से होगा। कई वाकयात का उन्होंने जिक्र किया, चूंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे, अफगानिस्तान वो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उनकी ड्यूटीज रही और किस तरीके से हाई कोर्ट के मुलाजमीन का मामला था और फिर वकला जो है उन्होंने उनके साथ क्या किया, इस तरह की चीजें उन्होंने बयान की कि ये फैसला इंतहाई जालिमाना है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इसने करप्शन के राह हमवार कर दी है और ये जो इंसाफ की इमारत है वो जमीन बोझ हो गई है और अगर इसको इस तरीके से जारी रखा जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब और तो कोई अहमद मीर के पास रास्ता नहीं था, तो अहमद मीर ने फिर इसका जो कालम है उरिया मकबूल जान का वो शेयर किया है और शेयर करके
बेचारे ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और गुस्से का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। यही कालम उन्होंने शेयर किया, और चूंकि काजी फायद ईसा की पार्टी से अहमद मीर और तमाम तबका मलामतिया का ताल्लुक है, तो वो कहते हैं काजी फायद ईसा के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उरिया मकबूल जान बड़ी तकलीफ में है। मौसूफ ने बतौर सरकारी अफसर बलोचिस्तान में अपने कारनामों का भी जिक्र किया है। ये नहीं बताया कि बतौर सरकारी अफसर जनाब ने कौन से इलेक्शन में किसके हुक्म पर किस किस के हक में ठप्पे लगवाए। अब ये बता रहे हैं कि आपने धांधली के अंदर मुआवनत की किसी पार्टी की, लेकिन इतना जुर्रत नहीं है जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम के अंदर नाम लिया है तालिबान के जो तर्जमान है सुहेल शाहीन के सामने कि हामिद मीर ने ये बात की है, कालम के अंदर भी और अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये तासर दे रहा है। तो आपका इस पर क्या मौकफ है? तो भाई आप भी जरा ये बात कर देते कि जनाब फलां इलेक्शन में फलां बंदे के आपने ठप्पे लगवाए हैं, आपने धांधली की है, लेकिन चूंकि वो बदला लेना था रात का कि यार मैं तो बिल्कुल नंगा हो गया, तो आप इस तरीके से उरिया मकबूल जान ने फिर बताया कि किस तरीके से ये कई मरतबा जराए के नाम से हमारे हामिद मीर साहब वो खबरें दे देते होते हैं और उसका आगे पीछे होता कुछ नहीं है, और फिर बाद के अंदर जो है वो पशेमानी भी नहीं होती और माजरत भी इस मामले पर नहीं होती। उरिया मकबूल जान पर कई मामलात के अंदर सब इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर बहरहाल तबका मलामतिया के अजीम नुमाइंदे हामिद मीर को उन्होंने बिल्कुल जो है वो नंगा कर दिया है। तो इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान के आपको इल्म है नीटो फोर्सेस निकल रही है, और अगर अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ईरान और सऊदी अरब की पाकिस्तान जो ताल्लुकात है आपस में उनके अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यानी सऊदी अरब ने जो ऑफर दिया है ईरान ने उसको वेलकम किया है, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको वेलकम किया है। तो वो लोग जो बहुत अरसे से मजाक उड़ा रहे थे कि शायद ईरान और सऊदी अरब के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो ही नहीं सकते, ये हमारे वजीर आजम साहब वैसे ही घुसे हुए हैं, हमारे वैसे ही हुकूमत ये बात कर रही है, तो उनके मुंह पर भी ये जनाटेदार एक थप्पड़ लगा है कि इस हवाले से बिलाखिर सऊदी अरब और ईरान के अगर ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो आलम इस्लाम का इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा है। जो एक तफरीक, नफरत और एक जो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, इससे भी उनको पीछे हटना चाहिए, और पुरअमन तरीके से, चूंकि आज मुआशी जंग वो लड़ी जा रही है, और जिस तरीके से भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, यूरोपीय कंट्रीज बहुत बड़ी मंडी है, तो आलम इस्लाम को बाद चीजों पर ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर जो उम्मा के मसाइल हैं उनको उजागर करना है। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान को यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियों में और रियासत के तौर पर इजाफा हो गया है। इंतहा पसंदी, खा सेकुलर इंतहा पसंदी हो या मजहबी इंतहा पसंदी, दोनों किस्म की इंतहा पसंदियों की हौसला चिकने की इस वक्त जरूरत है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।